जंगल की खूब अंधेरी गुफाओं में जाने से हर कोई डरता है, लेकिन एक गुफा में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। अंधेरी रात में गुफा अचानक से जगमगाने लगी। उसे देखने पर ऐसा लगने लगा कि जैसे इसमें लाखों तारे टिमटिमा रहे हों। तो गुफा में चमकने वाले ये तारे कैसे हैं और कौन है, आइए देखते हैं। अंधेरी रात में मन मोह लेने वाली रोशनी की इस तस्वीर में एक बेहद दिलचस्प राज छिपा है। शानदार और चमकदार, लेकिन ये न तो आसमान में फैला तारामंडल है और न ही किसी दूरबीन से दिखाई देने वाला मिल्की वे। अब उन्हें सजावट में दमकने वाली बिजली की लड़ियां तो बिल्कुल मत समझिएगा। अब इन्हीं तस्वीरों को और करीब से देखते हैं। तस्वीरों को नजदीक से देखने से नजारा पूरी तरह से बदला हुआ दिखने लगता है। यह अंधेरी रात का आसमान नहीं है, ये भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड की एक गुफा है और इस गुफा में तारों की तरह चमकने वाली ये रोशनी एक जानवर है। याद आ गया ना, आपके बचपन को रोशन करने वाले जुगनू? तो जनाब, ये जुगनू भी नहीं है। जुगनू साथी की खोज के लिए रोशन होते हैं, लेकिन ग्लोवम अपना खाना जुटाने के लिए रोशनी करते हैं। कैसे, ये भी बताते हैं। इनकी रोशनी ही इनका हथियार है और इनके आसपास ये जो रोशनी के धागे हैं वो इनका जाल। ग्लोवम एक एक और बूंद बूंद कर अपना जाल बनाते हैं, जो साथ मिलकर किसी सजावट के फानूस की तरह दिखता है। कीड़े मकोड़े इसी चमकीली रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और धागे वाले जाल में फंस जाते हैं। शिकार भागने की लाख कोशिश करता है, लेकिन ग्लोवॉर्म के बुने चिपचिपे जाल में और फंसता जाता है। मौत के धागे में फंसे शिकार के लिए ये रात की रोशनी तो जैसे शैतानों की मजलिस है। दूसरी तरफ शिकार पकड़े जाने पर धागा भारी हो जाता है और ग्लोवॉर्म को अंदाजा लग जाता है कि काम हो गया। ग्लोवॉर्म के मुकाबले दूसरे चमकने वाले कीड़े पीले हरे रंग की रोशनी करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ग्लोवॉर्म रात में नीले हरे रंग की रोशनी करते हैं, जिसे देखने के लिए इसे न्यूजीलैंड के वाइटोमो गांव में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। एक परिवार की छुट्टियां वायरल हो गई और वो भी एक सील की वजह से। हम या आप जब छुट्टियों पर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा परिवार या फिर दफ्तर के लोगों को ही इसके बारे में खबर होती है, लेकिन अब जिस परिवार से आप मिलने जा रहे हैं उनकी छुट्टी के बारे में दुनिया के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को खबर हो चुकी है। और वजह है एक तस्वीर। इलियाना याकोइस और उनका परिवार जब एडवेंचर पार्क घूमने आया तो भाई फोटो खिंचवाना तो लाजमी था। एडवेंचर पार्क में स्विमिंग पूल के पास जब वो पोज के लिए तैयार हो ही रहे थे, ठीक उसी समय एक सी लॉयन स्विमिंग पूल में गोता लगाता है। इलियाना के परिवार ने जल्दबाजी दिखाई ताकि सी लॉयन की कोई एक झलक अपनी फोटो में लाई जा सके। इसके बाद वो हुआ जिसका पार्क में मौजूद किसी भी शख्स को कोई अंदाजा नहीं था। सी लॉयन परिवार के ठीक पीछे खड़ा हो गया, पोज देने लगा। यानी लाइट, कैमरा और एक्शन। इलियाना और उनका परिवार तो इतने में ही उत्साहित थे कि सी लॉयन बिल्कुल किसी अनुभवी मॉडल की तरह अलग अलग तरीके से पोज दे रहा है। इलियाना ने अपने बच्चे को भी सी लॉयन की तरह पोज देने के इशारे किए, लेकिन बच्चा सी लॉयन से इतना प्रभावित था कि माँ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए इलियाना याकोइस ने लिखा है कि इस घटना के बाद मेरे पेट में हंसते हंसते दर्द हो गया। एडवेंचर पार्क का सील बहुत मजेदार था। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद इसे 7 करोड़ 70 लाख बार देखा जा चुका है और वीडियो को 13 लाख बार शेयर भी किया जा चुका है।
जंगल की जिंदगी यानी पल पल खतरों का सामना। इन्हीं खतरों के बीच एक मादा भालू अपने मेमने को जीने के गुर सिखा रही है, लेकिन न तो मां जानती है और न ही उसका बच्चा कि सबक सिखाने वाली ये क्लास अचानक से जानलेवा साबित होने वाली है। जंगल, जानवरों की जन्नत। यहाँ कुदरत की हर धड़कन साफ सुनी जा सकती है। जंगल में सबके लिए कुछ है, अब चाहे वो शिकार हो या शिकार का पीछा करने वाला शिकारी, मांसाहारी हो या शाकाहारी। अफ्रीका के इसी जंगल में भालू और उसके बच्चे की किस्मत भी आज काफी अच्छी है। शहद की भीनी भीनी खुशबू मादा भालू को दूर से ही खींच लाने के लिए काफी है। भालू को शहद बहुत पसंद होता है, लेकिन इस मनमोहक शहद का स्वाद लेना इतना आसान नहीं होता। शहद के आसपास भी फटके नहीं कि मधुमक्खियां जान लेने के लिए आमदा हो जाती हैं। मां ने बच्चे को पीछे रहने का आदेश दिया और खुद काम पर जुट गई, क्योंकि मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं, और यही बात मादा अपने बच्चे को सिखाना चाहती है। मां की मेहनत रंग लाई। इस कामयाबी का स्वाद कैसा है, ये भालू का नन्हा सा बच्चा ही बता सकता है। लेकिन चाह है जो कभी खत्म नहीं होती। अब माँ को और शहद चाहिए। शहद पाने की ललक में मादा भालू पेड़ के आसपास की मिट्टी हटाने लगती है। शरीर पर बाल होने की वजह से मधुमक्खियाँ ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही थी, लेकिन लालच भालू को मैदान से हटने भी नहीं दे रहा था। ये जंगल है, यहाँ का दस्तूर अलग होता है। यहाँ अक्सर वो होता है जो सोच से कोसों दूर होता है। शहद का लालच, भूख और माँ बेटे के प्यार के बीच की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। प्रकृति ने आने वाले खतरे का संकेत दिया, जिसे भालू भांपने में नाकाम रहा। नन्हे भालू की माँ अपने काम में जुटी रही, शहद की तलाश जारी रही। पहाड़ी ढलान पर उगे हुए पेड़ की जड़ पर हमला हुआ था और इस पेड़ के सहारे टिकी हुई थी ढेरों चट्टानें। पेड़ की जड़ उखड़ी तो धरती के इस टुकड़े पर हो गई अनहोनी। एक भारी पत्थर सीधा माँ के सर और गर्दन पर आ गिरा। पहाड़ की चोटी से पत्थरों की बरसात से बच्चा सहम गया। पहले तो वो दूर भागा, लेकिन माँ को ऐसी हालत में फंसा देख उसके कदम रुक गए। कदम ही नहीं रुके, इसकी तो जिंदगी रुक गई। बच्चे को लगा कि पत्थर हट जाए तो शायद माँ इस मुसीबत से निकल पाए। नन्ही जान से जो बन पा रहा था, बच्चा वो सब कर रहा था। उसने छोटे पत्थर तो हटा दिए, लेकिन अपने वजन से करीब 10 गुना ज्यादा भारी पत्थर को हिला पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि माँ की सांसें थम चुकी हैं। बेशुमार कोशिशों और नाकामियों के बीच भालू के बच्चे ने पूरी रात माँ के बेजान जिस्म के पास गुजारी। लेकिन इसके बाद वक्त ने उसे एहसास दिला दिया कि अब उसके लिए शहद खोजकर लाने वाली माँ कभी लौटकर नहीं आएगी। जिंदगी की मिठास की तलाश अब उसे अकेले ही करनी होगी। शिकार और शिकारी का नाता बस इतना ही माना जाता है कि एक हमला करेगा और दूसरा जान बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा। लेकिन अब आप जो देखेंगे उसमें एकदम उलट कहानी है। जंगल में एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन कहे जाने वाले शेर, लकड़बग्घा और एक कुत्ता एक साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं। बीजिंग का वाइल्ड लाइफ पार्क आजकल गुलजार है। लोग हैरान हैं और बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। वजह भी जायज है। आखिर शेर, लकड़बग्घा, कुत्ता और बाघ एक साथ कैसे हैं? ऐसी जोड़ी, उनके बीच तालमेल और मोहब्बत
भाई ये तो दोस्तों के बीच ही नजर आती है, आखिर माजरा क्या है? दरअसल चीन के इस वाइल्ड लाइफ पार्क में इन सभी की दोस्ती के चर्चे काफी आम हैं। एक साथ खेलते और मस्ती करते इन अलग अलग जानवरों की तस्वीरें इनकी बेमिसाल दोस्ती को बयां कर रही हैं। इनमें से कुछ के सर से उनकी माँ का साया उठ गया है, तो कुछ को उनकी माँ ने अकेले छोड़ दिया है। यानी सभी बच्चों के सामने समस्या एक जैसी है, जिसका समाधान निकाला वाइल्ड लाइफ प्रशासन ने। जानवर के इन सभी बच्चों को एक साथ रख दिया, बस हो गई दोस्ती। और एक ही पिंजरे में रखे जाने के बाद भी पांचों ने एक दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहते हैं। साथ ही इन बच्चों ने उस धारणा को भी गलत साबित कर दिया जिसमें ये बताया जाता है कि परिवार के न होने पर लोग अकेले हो जाते हैं। बीजिंग वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2016 में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई थी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, जिसके बाद पार्क प्रशासन ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी शख्स अपनी गाड़ी से बिल्कुल भी न निकले, जिसके बाद यहाँ खौफ का आलम पसरा हुआ था। पर अब इन जानवरों की दोस्ती के बाद पार्क गुलजार है, जिनकी दोस्ती ने एक मिसाल कायम की है। और बीजिंग में इनकी दोस्ती इतनी हिट हो गई है कि भाई अब चिड़ियाघर आने वालों की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। एक बड़ा सा बंगला हो जिसमें शान और शौकत के साथ सारे इंतजामात हो, आलीशान बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग टेबल पर सजा मनपसंद लजीज खाना हो, बाहर बड़े से गार्डन में झूले लगे हों और घूमने के लिए एक आलीशान गाड़ी हो। ये सब कुछ एक सपने जैसा है। ये शान और शौकत हासिल करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन हम एक ऐसे जानवर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास ये सब कुछ है। सवेरा होते ही जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो एक आलीशान बंगले में गुलाबी कमरे के अंदर बिस्तर से कुछ हलचल सी हुई। रजाई खुली तो उसमें एक चूहा निकला। असल में ये जनाब अभी अभी बस सोकर ही उठे थे और उठते ही जाकर टेबल पर बैठकर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फरमाने लगे। अब वक्त हो गया है इनके नहाने का। फिर इन जनाब ने बाथरूम में बाथटब पर कुछ डुबकियां मारी और फिर सज धज के टेबल पर खाना खाने लगे। और फिर जनाब की सवारी सैर के लिए हॉर्न मारते हुए निकल गई। ऐसा गजब का टाइम टेबल देखकर तो मन खुश हो गया है। ऐसी जिंदगी से भला किसे प्यार नहीं होगा, जहाँ रहने के लिए खूबसूरत घर, खेलने के लिए बड़ा सा गार्डन जिसमें तमाम झूले लगे हैं और ऐसे खेल खेले जाते हों जिनसे आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर हैं। चूहों की ऐसी मौज देखकर यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि काश ऐसी मौज हर किसी को मिल जाए। अब जाहिर है इनकी ऐसी लाजवाब दुनिया ये खुद तो नहीं बना सकते, किसी न किसी इंसानी दिमाग का हाथ तो होगा ही। तो आपको बता दें, इस खूबसूरत सोच के पीछे कनाडा की रहने वाली अप्रैल कैंपबेल हैं। इस महिला ने चूहों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई है जो लोगों के लिए ऐसा सपना है जो आसानी से हकीकत में नहीं बदला जा सकता। ये तो चूहों के घर के अंदर की मौज मस्ती है। जब इनके घर के बाहर की मौज देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये इन चूहों का प्लेग्राउंड है, जहाँ खेलने के इंतजाम देखकर जितनी हैरानी नहीं होगी उतनी हैरानी होगी इनके इस अंदाज पर। ये चूहे बिल्कुल वैसे खेल रहे हैं जैसे इंसान खेलते हैं। हैरानी की बात ये भी है कि इस प्लेग्राउंड में इनके लिए इन्हीं के साइज के झूले और हर्डल्स जैसे पेचीदा खेलों के तमाम इंतजाम हैं। इतना ही नहीं, यहाँ इन्हें खेलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और अक्सर इनके लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है, जिनमें एबिलिट कोर्स और ट्रेजर हंट जैसी मजेदार एक्टिविटी करवाई जाती है। ना यकीन हुआ हो तो जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये ट्रेजर हंट एक्टिविटी है, यानी इन चूहों को एक टास्क के तहत खजाने को खोजना है। आमतौर पर ये खेल तो इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन जरा इन चूहों को देखिए किस तरह इस खेल को मस्त होकर खेल रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इन चूहों की शान और शौकत भरी दुनिया को देखकर किसी का भी मन ललचा जाएगा। आखिर ऐसी मौज हर किसी की किस्मत में कहाँ मिलती है।